नारद जी के वचन को सुन करके भक्ति महारानी ने कहा, अहम भक्तिरिति ख्याता इमौ मे तनयौ मतौ ज्ञान वैराग्य नामानौ कालयोगेन जर्जरौ। मेरा नाम भक्ति है। भक्ति के नाम से लोग जानते हैं। ये जो वृद्ध हैं, दो मेरे पुत्र हैं। इनका नाम क्या है? ज्ञान वैराग्य नामानौ। ज्ञान और वैराग्य इनका नाम है। काल योगेन जर्जरौ। समय के प्रभाव से वृद्ध हो गए हैं। गंगाद्याः सरितश्चेमा मत्सेवार्थं समागताः तथापि न च मे श्रेयः सेवितायाः सुरैरपि। मेरे अगल बगल में जो दिव्य देवियां हैं, गंगा आदि नदियां हैं, मेरी सेवा के लिए मूर्तिमती होकर के उपस्थित हो गई हैं। देवताओं के द्वारा सेवित होने पर भी मैं न श्रेयः, मुझे कल्याण नहीं हो रहा है, मुझे सुख प्राप्त नहीं हो रहा है। उत्पन्ना द्रविड़े साहं वृद्धिं कर्णाटके गता क्वचित् क्वचिन् महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णतां गता। दक्षिण भारत में द्रविड़ देश में मेरा जन्म हुआ और जाते जाते कर्नाटक में मेरी वृद्धि हो गई, मैं बढ़ी हो गई। कहीं कहीं महाराष्ट्र में भी मेरी वृद्धि हुई। गुर्जरे, गुजरात में आने के बाद जीर्णताम गता, मैं बूढ़ी हो गई, क्योंकि गुजरात में भक्ति करने वाला कोई नहीं मिला। तत्र घोर कलेर्योगात् पाखंडैः खंडितांगका दुर्बलाहं चिरं याता पुत्राभ्याम सह मंदताम। वहाँ पर घोर कलयुग के कारण पाखंडियों के द्वारा मैं खंडित हो गई, दुर्बल हो गई, पुत्रों के साथ में बड़ी दुखी हो गई और मंदता को प्राप्त हो गई। वृंदावनम पुनः प्राप्य नवीनेव स्वरूपिणी जाताहं युवती सम्यक प्रेष्ठरूपा तु सांप्रतम। उसके बाद पुनः वृंदावन आ गई। वृंदावन में आने के बाद तो अत्यंत सुंदर रूप वाली और तरुणी हो गई, युवती हो गई। शृणुष्वावहिता बाले युगोऽयं दारुणः कलिः तेन लुप्तः सदाचारो योगमार्गस्तपांसि च। भक्ति महारानी की बात को सुनकर के नारद जी ने कहा, हे बालिका, सावधान होकर के सुनो, यह कलियुग अत्यंत भयंकर है, अधर्म का मित्र है। तेन लुप्तः सदाचारो, इसलिए सदाचार लुप्त हो गया, कहीं सदाचार देखने को नहीं मिलता है। योग मार्ग समाप्त हो गया। जो योग के द्वारा भगवान की भक्ति करते थे, जैसी तपस्या होनी चाहिए वैसी तपस्या भी नहीं हो रही है। जना अघासुरायन्ते साठ्य दुष्कर्मकारिणः इह संतो विषीदन्ति प्रहृष्यन्ति ह्य साधवः। और व्यक्ति
अघासुर की तरह आचरण करने वाले हो गए हैं। असुर लोग जिस तरह से आचरण करते हैं, जैसा व्यवहार करते हैं, वैसे ही व्यवहार करने वाले हो गए। सठ हो गए, दुष्कर्म करने वाले हो गए, मनमानी कर्म करने वाले हो गए। सज्जन लोग तो दुखी हैं, विषीदंती, कष्ट को प्राप्त किए हुए हैं संत लोग। और ये असाधवः, यहाँ इको यणति सूत्र से यण हो गया है व्याकरण की दृष्टि में। तो ही माने निश्चित, असाधवः माने जो असज्जन हैं, जो दुर्जन व्यक्ति हैं, प्रहृष्यन्ति, बड़े फले फूले दिखते हैं। उनका तो अच्छा दिखाई देता है, परंतु साधु संत और जो सज्जन व्यक्ति हैं वे सब कष्ट को प्राप्त किए हुए हैं। धत्ते धैर्यं तु यो धीमान् सधीरः पंडितोऽथवा। ऐसी अवस्था में भी जो व्यक्ति धैर्य धारण करके अपने नियम आचरण में और धर्म में रहता है, वह तो धीमान माने बुद्धिमान है, और धीरः माने धैर्यवान है, अथवा माने पंडित है, वही पंडित है। बहुत सुंदर बुद्धि जिसके पास होती है उसको कहते हैं पंडित। वृंदावनस्य संयोगात् पुनस्त्वं तरुणीन वा, धन्यं वृंदावनं तेन भक्तिर्नृत्यति यत्र च। वृंदावन में आने से पुनः तुम तरुणी हो गई, नव युवती हो गई। वृंदावन धाम धन्य है, जहाँ पर भक्ति नृत्य करती है, जहाँ पर सदा सर्वदा भक्ति का निवास है। यत्फलं नास्ति तपसा न योगेन समाधिना, तत्फलं लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तनात्। जब परीक्षित राजा के सामने कलियुग खड़ा था, परीक्षित राजा ने कलियुग को नहीं मारा, क्योंकि वह परीक्षित राजा की शरण में आ गया। तो शरण में आने के बाद परीक्षित राजा ने तलवार को नीचे रख दिया, माने शरण में ले लिया और उसमें से सार वस्तु को निकाल लिया। बहुत बढ़िया श्लोक है। यत् फलम माने जो फल, तपस्या माने तपस्या के द्वारा जो नहीं मिलता है, योग के द्वारा जो नहीं मिलता है, समाधि के द्वारा जो नहीं प्राप्त होता है, वह फल कलियुग में सम्यक माने अच्छी तरह से केशव कीर्तनात् लभते। जो व्यक्ति भगवान का संकीर्तन करता है, भगवान के नामों का जप करता है, भगवान में निष्ठा रखता है, वह सारा फल प्राप्त कर लेता है, भगवान का प्रिय पात्र बन जाता है। हे भक्ति महारानी, चिंता मत करो, मैं उपाय खोजूंगा। इस तरह से नारद जी ने भक्ति महारानी को समझाया।